सुप्रभात छात्रों। हम कितने प्रश्न करो इस खंडकाव्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अंतिम जो विभाग है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुनिवर उनके सीता के आश्रम में आए हैं और वे सीता से कहते हैं कि हमें यानी जाना है कि नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, वही जाना है। तो सीता कहती है, पिछले 12 वर्षों में मेरा प्रतिफल आश्रम में अनवरत परीक्षा क्रम था, साक्षी है वे मुनि बहने। तो वो कहती है कि वही जाकर मुझे क्या करना है। पिछले 12 वर्षों से तो मैं प्रतिपल हर पल परीक्षा ही देती रही हूँ, और उसकी साक्षी कौन है, यानी आश्रम की जो मुनि बहनें हैं वह मेरी यानी साक्षी है कि मैं हर बार यानी परीक्षा देती आई हूँ। उस यज्ञ भूमि में जाकर मैं और परीक्षा दूंगी, तब भी क्या मिल जाएगा जिस पर गौरव कर लूंगी। तो वो कहती है कि उस यज्ञ भूमि में जाकर मैं और परीक्षा दे दूंगी, तब क्या मुझे मिलने वाला है जिस पर मैं गौरव कर लूंगी। उससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले तो वनवास मिला, फिर उसके बाद निर्वासित कर दिया, अब क्या उससे आशा कर सकती हूँ मैं, मुझे क्या मिलने वाला है। यह बात सुनकर यानी मुनिवर संतप्त हो जाते हैं। संतप्त हो गए मुनिवर प्रतिक्रिया जानकर मेरी, बोले उदास वाणी में, कर इच्छा हो जो तेरी। फिर वह यानी उदास होकर कहते हैं कि वे कहते हैं कि कर इच्छा जो हो तेरी, यानी तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारी जो इच्छा है वो कर लो। क्योंकि यानी वाल्मीकि ऋषि ने वचन दिया था कि मैं सीता को लेकर आऊंगा, उन पर जो अन्याय हुआ है उसे है न्याय दे दूंगा। पिता की तरह मैंने उसका पालन पोषण 12 साल कर दिया है। अपनी लड़की पर अन्याय होता हुआ मैं देख नहीं सकता, उसका अधिकार फिर मैं उसे देना चाहता हूँ, ऐसे वे कहते हैं। लेकिन सीता कहती है कि यानी मैं क्या प्राप्त करूं, फिर वापस क्या मुझे जाना है। तो उसके सिवा वो कहती है कि मुझे यही रहना अच्छा है। तो मुनिवर कहते हैं, जो तेरी इच्छा हो सो कर लो। पत्नी की गति है पति से ही गौरव उसका, जो अवसर मुझे मिला है वो भाग्य दो बिरलों का। तो वह उपहास से कहती है यानी पत्नी की गति यानी पति के साथ होती है और पति ही उसका गौरव है। लेकिन मुझे जो अवसर मिला है, मेरे भाग्य में जो आया है वो भाग्य दो यानी कि बिरला लोगों को ही मिल जाता है। जो किया राम ने वह सब अपने हित हेतु नहीं था, जनपद से इतर कभी सुख उनको अनुकूल नहीं था। उन्होंने जो निर्वासन किया या वनवास ले लिया वह उन्होंने अपने लिए नहीं है, अपने हित के लिए नहीं किया, तो जनपद के लिए किया है। और पहला वनवास जनपद के लिए, जनता के लिए। जनता ने क्या है, उनकी माता जो कैकेयी है उसके लिए। फिर एक धोबी के लिए उसे निर्वासित होना पड़ा, उसको अनुकूल नहीं था। जनपद से इतर कभी सुख यानी उन्हें नहीं मिला है, तो वे हमेशा यानी क्या है, दुखी ही रह गए। तुझको देकर निर्वासन रघुवर ने सिद्ध किया, यह राजा का और प्रजा का संबंध अटूट अमर है। तो स्वयं को वह कहती है यानी मुझे जो उन्होंने निर्वासन देकर क्या कर दिया, रघुवर ने ये सिद्ध कर दिया है, राजा और प्रजा का जो संबंध है वह अटूट है, अनवरत है, अमर है। वो राजा अपने परिवार को भी यानी प्रजा के सुख के लिए त्याग सकता है। यह आपने एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित कर दिया है। लोकापवाद का भय तज, तुझको वे रख भी लेते, तेरी मान प्रतिष्ठा की रक्षा क्या कर लेते। यानी लोकापवाद को त्याग कर अगर वे तुझे अपने पास रख भी लेते
तो क्या अपने पति की प्राण प्रतिष्ठा को यानी ठोकर लगाने देती? क्या वे आपके प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेते? निज सुख सर्वोच्च नहीं है, कर्तव्य प्रेम से ऊपर, तू स्वयं महाविदुषी है, क्या समझाते फिर रघुवर। यानी स्वयं का सुख जो है वह सर्वोच्च नहीं है, कर्तव्य प्रेम से ऊपर है। यानी प्रेम तो उनसे वे करते ही है, लेकिन क्या है, कर्तव्य प्रेम से ऊपर है, सबसे बड़ ऊपर कर्तव्य है। वे उनकी सीता उनकी पत्नी है, बच्चों का संरक्षण करना, उनका विकास करना उनका काम था। फिर उन्होंने समाज के लिए अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को यानी निर्वासित कर दिया। तुम स्वयं महाविदुषी हो। यानी सीता क्या है, महाविदुषी है, क्या समझाते फिर रघुवर। यानी वे वो निर्बल नहीं है, वह सबल है। अपने जब वह निर्वासित हो गई, लक्ष्मण उन्हें छोड़कर चले गए, उसके बाद वह सोचती है कि मुझे जल में समाधि लेनी चाहिए, लेकिन उसी समय वह सोचती है मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं सबल हूँ, मैं ऐसे आने वाले बच्चों को मैंने इन्हें समाप्त नहीं कर सकती। तो वह जल प्रवाह में समाहित हो जाना चाहती है, लेकिन स्वयं को संभाल लेती है। तो वो कहते हैं तुम महाविदुषी हो, यानी क्या समझाते हैं रघुवर, तुझे वे क्या समझ सकते हैं, तू महाविदुषी है। अब भी यह शपथ ग्रहण का आग्रह केवल इस कारण, संतुष्ट प्रजा हो जाए लख तेरा उज्जवल दर्पण। अब भी यह शपथ ग्रहण का कारण क्या है, आग्रह क्यों कर रहे हैं, यानी प्रजा संतुष्ट हो जाए, प्रजा उस पर उंगली न उठाए, इसीलिए ही उनका यह आग्रह है कि यानी सीता ने यानी वहीं पे आकर अपना पवित्र सिद्ध करना चाहिए। लख तेरा उज्जवल दर्पण, यानी तुम्हारी जो प्रतिमा है वो उज्जवल है, प्रजा के सामने यही सिद्ध करना चाहते हैं। मैं वचनबद्ध हूँ सीते। तो वे उसे समझाते हैं कि यानी प्रजा के सामने ये अपना स्वयं का सुख सर्वोच्च नहीं है, कर्तव्य प्रेम से ऊपर है सीते, और तुम तो महाविदुषी है, तुम तो झूठ नहीं है, तुम दर्पण के तरह स्वच्छ प्रतिमा की है, सिर्फ यानी प्रजा के लिए, प्रजा के हित के लिए, वे भी प्रजा का हित चाहते हैं। तो तुम भी उनकी पत्नी हो, इसी कारण पति के साथ साथ तुम्हें भी प्रजा के हित का ध्यान रखना चाहिए। तो वे कहते हैं सीता से अंतिम बार, यानी मैं वचनबद्ध हूँ सीते। यानी सीता से वह कहते हैं, सीते कहते हैं प्रेम से उसे कहते हैं, वे प्रातः उठ चल देना है, श्री राम तुम्हारे पति है, आज्ञा पालन करना है। यानी जाते समय वे कहते हैं मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने तुम्हें लेकर आने का वचन उन्हें दे दिया है, प्रातः उठकर चल जाना है। यानी सुबह हमें नैमिषारण्य में जाना है, और श्री राम तुम्हारे पति है। फिर वे समझाते हैं, यानी पति सर्वश्रेष्ठ है, ये समझाते तुम्हारे पति है, तुम्हारे पति ने तुम्हें बुलाया है और वहीं पे अपना पवित्र सिद्ध करने के लिए कहा है। तो तुम्हारे पति के लिए तुम्हें जाना होगा, और पति के आज्ञा का पालन भी तुम्हें करना होगा, ऐसे वह कह देते हैं। ये कहते कहते मुनिवर बाहर निकले कुटिया से। यानी वे हतबल हो चुके थे। अनेक प्रमाण वो उनके सामने प्रस्तुत कर देती है सीता कि कैसे मैं उनके पास चली जाऊं, इतने निष्ठुरता से मेरे साथ व्यवहार किया है, तो मैं कैसे चली जाऊं। तो इसी कारण वे यानी अंतिम बार हार कर वो कहते हैं कि यानी मैं वचनबद्ध हूँ तुम्हें ले जाने के लिए, यानी मैंने वचन दिया है सीते, यानी वे तुम्हारे पति है और पति का यानी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। ये कहते कहते मुनिवर कुटिया से निकल जाए।
मैं बैठी ही रह आई, जड़ संज्ञा शून्य अभी से। वह वहीं पे यानी संज्ञा शून्य यानी चेतनाहीन बैठी हुई है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उनके, एक कैसे दिन आ रहे हैं। आश्रम में वह यानी अपने गम को भुलाकर बैठी हुई है। फिर यानी दोबारा यह प्रलय उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। वह रात बड़ी लंबी थी, निर्णय भी बड़ा कठिन था। तो वो कहती है यह रात जो थी बहुत लंबी थी, यानी निशिदिन काटना या निशिद रात काटना बहुत कठिन हो जाता है। तो वो कहती है वह रात बहुत लंबी थी और निर्णय करना भी बहुत कठिन हो गया था। इस ओर अहम था मेरा, उस ओर प्रश्न जनपद का। यानी बार बार मैं ही क्यों अग्नि परीक्षा दे दूं, मुझ में क्या है खोट, यह मेरा अहम था। यानी और वहां जनपद का यानी उस प्रश्न जनपद का, जनपद ने ही उसे निष्कासित कर दिया था। यानी किसी को कुछ कहने का, दो चार लोग कहते होंगे तो कह ही दिया, इसी कारण तो उन्होंने त्याग दिया। अगर सभी लोगों के सामने दिन में अगर सीता को निष्कासित किया जाता तो जनता यानी राम को उसे ऐसे करने नहीं देता, लेकिन इसीलिए राम ने ही ब्रह्म समय में सीता को वहां से निकाल दिया है। इसी कारण जनता को पता नहीं है। तो लेकिन वह कहते हैं कि यानी मेरा अहम यानी मेरा मान सम्मान एक तरफ है और वो प्रश्न दूसरा जनपद का है। ये तो तेरी सारी घड़िया ही काटी आंखें आंखों में, यानी यह जो इतने वर्ष मैंने काटे हैं दुख दुख में ही काटे हैं। जब लगी आंख में जागी लख स्वामी के सपने में, जब यानी उनके विचार करते करते सोचते सोचते वह कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता भी नहीं लगा। लख स्वामी के सपने में उसके कई अच्छे बुरे प्रसंग जो है सभी याद आते हैं। रात भर वह यानी सपने ही देखती रहती है। उनके आनन पर वैसा ही कोमल भाव छपा था जैसा तब था जब बचपन में स्नेह सुरुक्त पनपा था। अब उनके चेहरे पर श्री राम के चेहरे को वो देखती है तो वह कहती है वही कोमल भाव उनके चेहरे पर था जब वे बचपन में थे, वही भाव स्नेह भाव उन्हें दिखाई देता है। तो यानी वह एक माननीय स्त्री के रूप में वहीं पे चित्रित हो रही है। इसी कारण वह अपने अहम पर अड़िग रही है। कुछ क्षण का ही वह सुख था, तंद्रा टूटी वे लौटे, वही तिनको ही कुटिया वे ही तृणदार बरोठे। अब उनकी तृणदा यानी वह सपना देख रही थी और सपना टूटता है तब देखती है तो वह कहाँ है, वह झोपड़ी में है। अपनी छोटी से आश्रम में झोपड़ी में रह चुकी है। तृण की तनके की कुटिया में वह रह रही है, महल में वह नहीं है। खग मृग कर उठे उपक्रम, अपनी दैनिक ध्वनि गति का, दिन उगता शीघ्र विजन में, उतनी जल्दी दिन ढलता। तो फिर जब उनकी नींद टूट गई, सपना टूट गया, तब क्या हो गया था, खग मृग यानी पंछी जो है, मनुष्य के पहले यह पंछी जाग जाते हैं। तो सूरज की किरणें जब ऊपर आने लगती है तब यानी यह पंछी जो है आप चहचहाने लगते हैं, उनका उपक्रम चल जाता है, वे उठते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उनकी जो दैनिकी चलती है अपनी दैनिक ध्वनि गति का, उनके चहचहाने से ही पता चलता है कि सूर्योदय होने वाला है। दिन उगता शीघ्र विजन में, उतनी जल्दी दिन ढलता, यानी वहीं पे सूर्योदय जो है बहुत जल्दी होता है और फिर ढलता भी जल्दी है। तो ऐसे वह रात भर यानी प्रभु रामचंद्र जी के बारे में सोचती थी और वह सोचती सोचती कब सो गई पता नहीं चला। जब उनका सपना टूट गया
तब पंछियों की चहचहाट उन्हें सुनाई देती है। तो ऐसे यानी वह अपने मन को उद्विग्न जो मन हुआ था उसे शांत करने का प्रयत्न वह करती है, लेकिन वह नहीं हो सकता है। तो ऐसे छात्रों, आज हम यही कहते हैं। अगले लेक्चर में उसके अगले विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।